भी भगवान के घर में। ये क्या बकवास कर रही हो नंदिनी? बकवास मैं नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे साथ कर रही है। वो ये कंबल वाला, वो फटे हुए कपड़ों वाला, कोई भी अर्जुन का पिता हो सकता है, लेकिन कीर्तन नहीं। कीर्तन टिब्रेवाल अर्जुन का पिता नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी बेटे के पहचान का मजाक उड़ा रही हो सबके सामने। कौन सा बेटा? किसका बेटा? ये अर्जुन। इससे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अनाथ आश्रम से गोद लिया था मैंने इसे। अनाथ है ये। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा है? चलो कोई बात नहीं। वैसे मुझे पता था कि आप सब टिब्रेवाल खानदान के वंश को पाने के लिए इतने बेचैन हैं कि मैं किसी भी ऐरे गैरों को आपका बेटा बना दूंगी और आप लोग मान जाओगे। और इसी बात का फायदा उठाया मैं। क्या तमाशा बना के रखा है मीडिया के सामने तुमने? यकीन नहीं हो रहा है ना तुम्हें? लो देखो ये अडॉप्शन पेपर्स और कर लो अपनी तसल्ली। आप झूठ बोल रही है ना? मैं आपका बेटा हूँ, केटीपा मेरे पास है। अब प्लीज बता दीजिए ना सच कि ये झूठ है मॉम प्लीज। अब क्या मॉम? झूठ तो तुम्हारी जिंदगी है, अनाथ हो तुम। तुम्हारा कीर्तन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। नहीं मॉम, पर हम दोनों का तो ब्लड ग्रुप भी सेम है ना, और रेड ब्लड ग्रुप है, और हमारी आदतें भी मिलती रहती हैं। हाँ ब्लड ग्रुप सेम है, इसीलिए अडॉप्ट किया था तुम्हें। और हाँ सच में ये ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और इसीलिए तुम मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन थे। और आदतों का क्या है? बच्चे तो पानी की तरह होते, जिस रंग में डालो रंग जाते। इसलिए बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम में हर वो आदत डाली जो कीर्तन की है, ताकि ये तुम्हारी पहचान बन सके। और 17 साल बाद मेरे इतने सालों की तपस्या रंग लाई है। आज मैं ले रही हूं अपने रवि का बदला। और हर उस बद्दुआ का बदला लूंगी मैं तुमसे कीर्तन, जो तुमने मुझे दी थी। केटी द सुपरस्टार का आज तमाशा बनेगा पूरी मीडिया के सामने। मिल गया तुम्हारे सवाल का जवाब कि 17 साल बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट कर क्यों आई। तुम्हें तोड़ने के लिए। तुम्हें बर्बाद करने के लिए।
याद है कीर्तन, जब मैं तुम्हें छोड़ कर गई थी तुमने मुझे बद्दुआ दी थी कि मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, और वो बद्दुआ सच हुई कीर्तन। और फिर तुम्हारी बर्बादी मेरी जिंदगी का मकसद बन गया, वो मकसद जो आज पूरा हुआ है, वो बदला जो मैंने आज लिया है तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी को छीनकर। जिस इंसान की जिंदगी की नींव ही उसके रिश्तों पर बनी हुई है, मैंने उसी नींव के सबसे मजबूत, सबसे करीबी रिश्ते को ठेस पहुंचाई है। तुम्हारा अपना खून तुम्हारा अपना है ही नहीं कीर्तन। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर। वैसे मैं आपको केटी पा बुला सकता हूँ। आई काइंड ऑफ लाइक इट। पापा, सिर्फ आप ही मेरी फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं। अर्जुन टिब्रेवाल, कीर्तन टिब्रेवाल का बेटा। कीर्तन टिब्रेवाल अर्जुन का पिता नहीं है। मॉम प्लीज ऐसा आप मत बोलिए, मैं आपका बेटा हूँ। मॉम प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। नहीं हो तुम मेरे बेटे। तुम्हें मैंने सिर्फ कीर्तन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम मरो या जियो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पता है, मैं अभी अर्जुन को तुम्हारे इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन के बारे में बता रही थी। तुम अर्जुन के सामने वो सीन एनैक्ट करके बताओगे क्या एक बार? अब और नहीं सहा जाता, ना ही बर्दाश्त हो रहा है। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। मौत का जिम्मेदार किसी को ना ठहराया जाए। नंदिनी केटी जी को तबाह करने के मकसद से आई है, उनको कमजोर करने के लिए, ताकि केटी जी भी उसी तरह सुसाइड कर ले जैसे रवि ने किया था। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। नंदिनी अपने इरादों में कामयाब नहीं होगी। जैसा है कोई एक तारा तू, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।